हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरविल वत्सा ऑन एसबी ट्यूटोरियल। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे नीट 2020 के लिए। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है, कब होगा अपना ये अपने हो रहा है 26 जुलाई को। क्लियर है? मेरा मकसद यही है कि बहुत कम टाइम है। जैसे अपने पास कितने डेज हैं? ऑलमोस्ट 50 डेज है। तो 50 डेज में कोई बच्चा कैसे 160 प्लस को क्रॉस कर पाएगा, ये मेरा है। मेरे अकॉर्डिंग आप चलोगे 160 प्लस केमिस्ट्री में आपके जरूर होंगे। कैसे होंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। आपको कैसे तैयारी करनी है? देखो बेटा, कोई भी पूरे साल हर वक्त बच्चा पढ़ता है, ठीक है ना, तैयारी करता है, लेकिन क्यों नहीं आ पाते केमिस्ट्री में मार्क्स, या क्या सिली मिस्टेक्स होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्या अपने को स्ट्रेटेजी अब लास्ट टाइम पर रखनी चाहिए? तो बेटा सबसे पहले आप ये करो कि जो भी टॉपिक्स है, आप जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको कहाँ से करने हैं, सारे करने हैं कि नहीं करने, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो प्रीवियस ईयर में कि किस चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या किस चैप्टर का जो प्रिंसिपल लगते हैं वो दूसरे टॉपिक्स में यूज आते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको ये बताया है इनिशियल सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपन प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट मान सकते हैं। अपन क्या बोल सकते हैं? मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में आपके क्या आएगा? मोल्स आएंगे। मोल्स के आपके क्या आ जाए? मोलरिटी, वो कंसंट्रेशन की बात, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे आपके यूज कहाँ आते हैं? जैसे इक्विलिब्रियम में यूज आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। तो कहने का मतलब कंसेप्ट अपने कहाँ बने? मोल कंसेप्ट में। यूज कहाँ है? इक्विलिब्रियम में भी आए, थर्मोडायनेमिक्स में भी आए, अपने सॉल्यूशन में भी आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आते हैं, इसके अलावा सॉलिड में कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब ये बेसिक्स चैप्टर अपने को मोल पता होना चाहिए। तो पहले बेसिक्स को तैयार करो। क्लियर है? अब उसके बाद में अगर किसी के मान लो अभी भी किसी के मान लो जो फंडामेंटल जो टॉपिक्स है, जैसे ये, इसमें कुछ भी फंडे कमजोर हो, तो उनको क्या करना चाहिए? एक बार आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए, वो भी एक बार। क्वेश्चन जो भी थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद उस पर जितने भी टॉपिक्स हो, हर टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मान लो अब जैसे ये हो गया, तो आपको मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, इनमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करो। ये नहीं कि आप एक ही टाइप के आप 100 क्वेश्चन निकाल रहे हो। एक टाइप का एक क्वेश्चन करो, जिससे आपके टाइम भी बचेगा और इसके अलावा क्या होंगे? क्लियर भी होगा। क्योंकि वहाँ पे अपने एग्जाम में अपने क्या आ रहा है? वहाँ पे क्वेश्चन आने हैं, थ्योरी तो आने नहीं है। तो आपको वहाँ पे पता ही है उनसे कि मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो वो अब क्या होगा? डेफिनेशन तो आपके आने नहीं है, वो कैसे अप्लाई होता है और कौन से चैप्टर में अप्लाई होगा, वो ध्यान रखना है। क्लियर? कहाँ से? इस चैप्टर से अप्लाई कहाँ होता है? किसी भी चैप्टर में हो सकता है, आपके इक्विलिब्रियम में हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, सॉल्यूशन में हो सकता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी टॉपिक का जहां पे उसका बेसिक्स है, वहां से पहले उसको उठाओ, वहां उसको पढ़ लिया, उसके बाद में जितने भी टाइप के उसके क्वेश्चन हो सकते हैं, वो उसके क्वेश्चन से क्या करो? उस टॉपिक को क्लियर करो। क्लियर है? जैसे अपन बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल पे अपने कितने चैप्टर डिपेंड है? अपने पी ब्लॉक डिपेंड है, एस ब्लॉक डिपेंड है, डी ब्लॉक डिपेंड है, एफ ब्लॉक भी उसके साथ में डिपेंड है। चैप्टर अपने कितने होते हैं? 4 टाइप चैप्टर हो जाते हैं। बट आपको पता है अपन पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं? पीरियोडिक टेबल में अपने ये देखते हैं कि ग्रुप में होगा तो कैरेक्टर कैसे चेंज होते हैं, पीरियड में अगर जाएंगे तो कैसे चेंज होंगे, इसके अलावा कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, आईपी कैसे इफेक्टेड होगा, सील्डिंग फेयर से कैसे उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो अपने किस में आता है? पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या होगा? बेसिक चैप्टर हो गया। तो उस बेसिक्स को पहले तैयार करो। क्लियर है? पीरियोडिक टेबल पे अगर ऐसा सिर्फ इस पे बेसिक माना जाए तो हालांकि अपन देखें तो 1-2 क्वेश्चन ही होता है, बट इस पर बेसिक, इस पर बेस ही है एसपीडीएफ ब्लॉक। तो वैसे देखा जाए तो कम से कम आपके 3 to 4 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 15 के पास रहते हैं, 15 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ पीरियोडिक टेबल से जो रिलेटेड टॉपिक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन चले जाते हैं। क्लियर है? तो अपने उसके अकॉर्डिंग तैयार कर लिया। फिर अपने आता है केमिकल बॉन्डिंग।
अब अपन केमिकल बॉन्डिंग में क्या देखते हैं, आपको पता है कि अपन अगर आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे 12th में भी, अगर अपन 12th बुक में पढ़ते हैं अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो कोई बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो कैसे बनता है, तो उसका बेसिक्स कहाँ हुआ, केमिकल बॉन्ड में। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट अगर अपन निकालना है उसका बेसिक्स भी कहाँ पे है, केमिकल बॉन्डिंग में। तो किसी भी चैप्टर का बेस कहाँ पे है, पहले वहाँ से स्टार्ट करो, टॉपिक्स पढ़ लिए, अब उसके बाद उस पर बेस क्वेश्चन करो। जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग की बात करता हूँ मैं आपको, इसमें ये देखो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी का क्वेश्चन आपके फिक्स है, इसको आप छोड़ो ही मत। एमओटी में आपको या तो एक साल ये पूछ लेगा बॉन्ड ऑर्डर का, ऑर्डर पूछ लेंगे, मान लो O2 O2-2 O2-1, ठीक है, या आपको वो पूछ लेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। तो कहने मतलब एमओटी का फिक्स है। केमिकल बॉन्ड में अपने पढ़ते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन वो कैसे दे सकता है, हाइब्रिडाइजेशन वो ऐसे देगा कि जैसे आपको क्या कर दिया पी ब्लॉक में, जैसे मान लो जीनॉन F2, जीनॉन F4, जीनॉन F6, जीनॉन O3, तो जीनॉन के जो भी कंपाउंड्स हैं इनका मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन दे दिया आपको। तो ये क्वेश्चन कहाँ से हो गया, ये आपके पी ब्लॉक से भी हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कहाँ से आता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो कहने का मतलब इनऑर्गेनिक को वो क्या कर जोड़ के ही पूछेंगे। तो कहने मतलब पहले आप किसी भी टॉपिक्स के बेस को क्लियर करो, फिर वहां से क्या होगा, उससे रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, टाइम भी आपकी बचत हो जाएगी। मान लो अभी आपको पी ब्लॉक में है, कोई भी ग्रुप में ये होता है, आपको पता है ग्रुप में ये हो रहा है, उसमें 100 भी एक्सेप्शन आते हैं वो सिर्फ याद कर लो। बाकी आपको होता है कि ग्रुप में क्या होगा, आईपी डिक्रीज होगी, साइज क्या होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है। तो बेसिक्स करके फिर उन टॉपिक्स को करो, जैसे आपका टाइम भी बचेगा, और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस 10 ईयर्स में उनको सेलेक्ट करो। सिर्फ तैयारी अगर करते रहोगे तो जैसे मान लो टॉपिक बढ़ा, उस पर 300-400 क्वेश्चन कर लिए, तो फिर टाइम नहीं है। 50 डेज में अपने को करना है। मैं रोज़ के हर टॉपिक के वीडियो भी डालूंगा कि आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन से अपन टॉपिक कैसे तैयार कर। जैसे मान लो कल फर्स्ट टॉपिक है, फिर मैं इनऑर्गेनिक कर लूँगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि जैसे सॉल्युबिलिटी, केमिकल बॉन्डिंग है मान लो, उसमें अगर अपना सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्युबिलिटी कहाँ आती है, अपने केमिकल बॉन्डिंग में आती है। लेकिन उस बेसिस पे मैं आपको कैसे कहाँ दे दूंगा, एस ब्लॉक का कोई कंपाउंड है, एस ब्लॉक के मान लो कार्बोनेट्स है, वो दे दूंगा। तो उससे कहाँ क्या हो गया, टॉपिक्स एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी जो टॉपिक्स है वो भी क्लियर हो गया, और केमिकल बॉन्डिंग भी क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी रखो कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है। फिर अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स इनसे अलग है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, थोड़े कंसेप्ट अलग लगते हैं आपके, लेकिन यहाँ पे भी मोल्स आते हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री का मोल्स का यहाँ पे यूज होता है। इसके अलावा कुछ लॉ हो गए आपके, तो ये आपको अलग से पढ़ो। कम से कम इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक ये भी रखो, आप एक कॉलम बनाओ, उसमें ये रखो जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ले लो, पहले उनको करो 3-4 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स और में जिनमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन आते थे कम से कम, तो उनको क्या करो, इंपॉर्टेंट मत रखो, मीन्स उनको अपने को क्या करना है, करके जाना है। पहले अपने को कौन से करने हैं, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कम से कम 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, वो मीन्स नहीं किया तो मरने समान हो, अपने लिए मर जाएंगे अपन। सिलेक्शन नहीं हो तो वैसे क्या होगा, मर जाएंगे। तो ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग करो। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या हो गया टॉपिक। अब इक्विलिब्रियम जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम है वो अलग पड़ता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का भी एक क्वेश्चन रहता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम है उसके लगभग 2 क्वेश्चन रहते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट इसके कितने क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन क्या है वो अपने को क्या करके ही जाना है। तो उसके अलावा अकॉर्डिंग कॉलम बनाओ और फिर तैयारी करो। फिर तैयारी करोगे तो आपके टाइम भी बचेगा, और क्या होगा, आपके जल्दी कोर्स होगा, और गारंटी है मेरी 160+ कर जाओगी। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ऐसे वर्क करोगे कि एक टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन किए, तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इतना नहीं आ पाएगा। और दूसरा इसमें क्या करो, आप कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मान लो मोलरिटी है या कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक के एक तरह के क्वेश्चन एक बार करो उसको,
ऐसा नहीं कि एक तरह क्वेश्चन को 8-10 बार आप कर रहे हो, वैसे भी टाइम बचेगा। क्लियर है? इसके अलावा और अपन क्या देखते हैं, ये टॉपिक्स हुए। 12th में जैसे अपन आते हैं, अपन ऑर्गेनिक में आते हैं अपन, तो ऑर्गेनिक में अपने क्या हो गया, जीओसी हो गई। तो जीओसी के सीधे आपको क्वेश्चन कम दिखेंगे, लेकिन जीओसी आपके बेसिक्स है, आईयूपीएसी नेम का 1 क्वेश्चन पक्का आएगा आपके। इसके अलावा एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट, ये अपने को समझ में आएंगे तब अपने इसको अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आप MHI इफेक्ट है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, इन पर डिपेंड होते हैं। तो कहने वाले पहले अपन क्या करना पड़ेगा, अपने को जीओसी अपने को करनी पड़ेगी। जीओसी की बेसिस आप क्या कर सकते हो, चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, तो कम से कम जीओसी से कम 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसकी आइसोमेरिज्म्स मिल सकते हैं, उसकी MHI इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी, कितने क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चन। तो मीन्स जीओसी क्या होगा अपने को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिक टेबल पहले करो, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी आपको बता दिया मैंने। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स अलग टाइप चैप्टर पढ़ता है, तो वो भी क्या हो गया, बेसिक्स मीन्स थोड़ी अलग चीज पढ़ती है, जो जिसका बेसिक्स उसको पहले उठा लिया। इक्विलिब्रियम अलग है, तो इक्विलिब्रियम को फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हो गया। अब आप कहोगे सर आपने इंपॉर्टेंट बताया, मीन्स कौन से चैप्टर पर बाद में करने हैं, तो मतलब जैसे मान लो अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर है, तो इनका क्वेश्चन ऑलमोस्ट 1 आता है, 1-2 साल में आता है, कई बार तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड ही आ जाता है। इनको आप एकदम बाद में करो, जो जिससे क्या होगा, आपके टाइम बच जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री हुई, सरफेस केमिस्ट्री 2 साल से 3 साल से एक क्वेश्चन आता है, तो उनको भी आप पहले मत करो, उनको एकदम लास्ट में करो। क्लियर है? इसके अलावा आपके जो 12th में जो आपके पीछे टॉपिक्स है, कौन से पॉलीमर्स हो गया, आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इसके अलावा बायो मॉलिक्यूल हो गया, इनका क्वेश्चन पक्के आते हैं। मीन्स उन चारों चैप्टर से आप अगर माना जाओ तो 4 क्वेश्चन, तो उनको अपने छोड़ना उनको नहीं है, लेकिन उनको भी अपने क्या है, आप उनके जो भी बेसिक्स है उनको पहले क्लियर कर लो। उन सब चैप्टर को पहले बार एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में उनको पेपर्स जो भी अभी अपने हैं 26 को है, तो उससे 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले उनको रिवीजन। क्यों? क्योंकि जो भी अपन याद करने वाली चीज़ें वो भूलेंगे, तो उनमें लगभग आपको क्या लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे, समझने वाले कम आएंगे, तो उनको उस टाइम में करो। अभी करोगे तो फिर से भूल जाओ। क्लियर है? तो क्या क्या बताया मैंने आपको, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जो भी बेसिक्स उनको पहले करो। इसके अलावा जैसे एक अपना आता है रेडॉक्स, तो रेडॉक्स और में भी अपने को कैसे करना है। अब जैसे रेडॉक्स चैप्टर है, तो रेडॉक्स चैप्टर में अपने मोस्टली इंपॉर्टेंट जो होती है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बनानी चाहिए। इसके अलावा उसमें एक टेबल आती है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो कहाँ यूज ले लेगा उसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो आपको SRP के 3-4 मेटल दे देंगे, और SRP दे देगा, वो पूछ लेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने मतलब वहाँ पे उस चैप्टर का यूज हो जाएगा। तो अपन पूरा अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो अपना टाइम खराब होगा। इससे अच्छा अपना क्या है, वो ही बातें करो जो अपन जल्दी से कर पाते हैं। अपने को क्या करना है, कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। मैं इसका मतलब ये भी कह रहा हूँ, अगर ईजी है, जैसे 2019 का पेपर था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जिस अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, रोज़ एक वीडियो डालूंगा मैं आपको हर एक टॉपिक का, वो अगर आप रेगुलर रहोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हर एक टॉपिक में से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। डेली आपको क्वेश्चन क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेवल भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल जो है वो नीट से ही आपके क्या है, एम्स की सीट डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो थोड़ा हो सकता है लेवल भी इंक्रीज किया जाए। तो ध्यान बस अपने को यही रखना है कि कम टाइम में अपन लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा कम से कम अपनी स्टडी टाइम को कम से कम कितना, 10 से 12 आवर्स होना चाहिए आपके, कम से कम इतना टाइम कम से कम आपका होना चाहिए।
क्लियर है? टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कैसे करना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक और बता देता हूँ, जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, उनमें से कम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में आपके होता है, तो वो टॉपिक्स क्या हैं, अलग टॉपिक है और उसमें फिक्स होते हैं 2 क्वेश्चन। तो इनको आप क्या करो, ये भी आपके इसमें आ गया आपके इंपॉर्टेंट में। मीन्स कहने का मतलब यही है कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, कम से कम 2 या 3 आ रहे हैं, उनको आप पहले करो। जिनसे 1-2 आ रहे हैं, एवरेज 1 आ रहा है, और प्रीवियस से 10 ईयर्स के क्वेश्चन करो, ये ट्रिपल के, ये PMT के। क्लियर है? थोड़ा टाइम और रहे तो एम्स के अगर पेपर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी कर लो। ये ट्रिपल एडवांस एंड मेंस दोनों के और नीट के प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन करो। उसमें क्या आपको क्या करना है, उसमें जो भी टॉपिक से क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे करना है आपको। जैसे देखो, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, ठीक है ना। उसमें आपको वो दे देगा, मान लो बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको देखना है ये कार्बोनेट हो रहे, तो सॉलिबिलिटी देखनी है। तो सॉलिबिलिटी के लिए अपन पढ़ते हैं, सॉलिबिलिटी जानना, कोई भी सॉल्ट होता है उनमें आयंस की फॉर्म में अगर टूटता है, आयनिक कंपाउंड हो, तो अपन देखते हैं हाइड्रोजन एनर्जी और लेटिस एनर्जी देखते हैं अपन। तो हाइड्रोजन एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है? अब अपने को हाइड्रोजन एनर्जी कब देखनी होती है, लेटिस एनर्जी कब देखनी होती है, वो डिपेंड करता है अगर ये कॉमन आयन जो भी है वो अगर क्या हो, पॉली एटॉमिक हो या साइज में हाई हो, बड़ा हो, तो अपने क्या देखना होता है, हाइड्रोजन एनर्जी। और आपको पता है हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है, साइज के इनवर्सली। क्लियर है? तो बेरिलियम से अपन स्ट्रॉन्शियम जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो साइज इंक्रीज होगा। तो साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज होगी, और हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? आपको इंक्रीजिंग पूछ रहा है क्वेश्चन में अगर, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का, तो जस्ट आप रिवर्स कर सकते हो। सबसे कम स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल बॉन्डिंग का यूज कहाँ कर लिया आपने, इसने एस ब्लॉक में। तो कहने का मतलब यही है कि आप टॉपिक्स कोई भी तैयार करते हो, पहले बेसिक्स पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपके ग्रुप में, पीरियड में, इसके अलावा सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना, जेफ, ये सारी बातें वहां मिलेगी। लेकिन अप्लाई कहाँ पे होगी, आपके एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। क्लियर है? केमिकल बॉन्डिंग आपको एमओटी, वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वहां पर मिलेगी। लेकिन अप्लाई कहाँ होगी, हाइब्रिडाइजेशन आपको कोई भी ग्रुप में पूछ सकता है वो आपको। इसके अलावा एमओटी भी, बॉन्ड ऑर्डर, उनका क्वेश्चन पक्का आता है हर साल, तो वो टॉपिक्स पहले करो। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। आप ये 5 to 6 जो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अगर 7-8 दिन में अगर ये कम से कम 10 चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर बता देता हूं मैं आपको, पीरियोडिक टेबल, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, इसके अलावा आपके थर्मो इक्विलिब्रियम, इसके अलावा आपके जीओसी। क्लियर है? ये अगर आप टॉपिक्स, इसके अलावा अगर आप मानते हो तो आप मान लो मान सकते हो आप रेडॉक्स मान लो, अगर रेडॉक्स में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मान लो, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इतने टॉपिक्स आप पहले कर दो। केमिकल काइनेटिक्स जो जल्दी से हो सकते हैं, इनको होने में आपके 10 डेज लगेंगे। 10 डेज में आपके ऑलमोस्ट इनमें से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑलमोस्ट इनसे 25 क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे रिलेटेड। पीरियोडिक टेबल है तो उससे पीरियोडिक टेबल आप पूरी पढ़ोगे तो उनसे रिलेटेड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वो क्लियर हो जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो उससे 2-3 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 या 2 क्वेश्चन
एवरेज आता है, हर साल आता है। जीओसी से सीधे क्वेश्चन आए ना आए, आइसोमेरिज्म हुआ, ऐसे करके कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन आता है नीट में। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट इनसे 22 क्वेश्चन इतने टॉपिक्स आते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आप क्या करो, जो टॉपिक्स जैसे आपको मैंने बता दिया पॉलीमर्स हो गया, जिनके क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, उनको आप पेपर से 10 डेज पहले, मीन्स जो भूलने वाले टॉपिक्स हैं उनको लास्ट में करो, जो समझने वाले टॉपिक्स हैं उनको पहले करो। क्लियर है? मैं भी रोज वीडियो डाल के आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन से टॉपिक एंड चैप्टर जल्दी कर सकते हो। डेली होगा आज से, और रोज देखते रहो वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जितना सब्सक्राइब करोगे मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा, और आपको भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। मेरी गारंटी आपको 160 प्लस केमिस्ट्री में हो जाएंगे। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।